जी। पठानिया जी, जी ये जी। क्या हो रहा है और क्या इसका हल आपने देखा है? क्योंकि टूरिज्म को लेकर आप काफ़ी संजीदा रहे हैं, और ख़ास तौर से जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, बात ओबरॉयज़ की करें तो ओबरॉयज़ वाले आपके समय में आपने दिन में तारे दिखा दिए थे उनको। एक होटल का जिक्र अगर हम नाम लिए बगैर करें, शिमला के एक ही होटल है वहाँ पे बड़ा। जी देखिए, 98 से 2002 तक, 3 तक मैं एचपीटीडीसी का पहले वाइस चेयरमैन 1 साल और उसके बाद 4 साल चेयरमैन रहा हूँ जी। इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ। जी। और हमने अपने कार्यकाल में 14 नई प्रॉपर्टीज को ऐड किया था। हम्म। और जो हिमाचल टूरिज्म की जो फ्लैगशिप प्रॉपर्टी थी व्हाइट फ्लावर हॉल, जी। तब वो पिछली कांग्रेस सरकार ने उसको ओबराइज पे एक किस्म का सोल्ड ऑफ कर दिया था, एक किस्म का उसको, जो हमारी फ्लैगशिप थी कॉर्पोरेशन की, उसको कौड़ियों के भाव पे बेच दिया था। जी। और वहां से इसकी डाउनफॉल की कहानी शुरू होती है। आई एम हैप्पी कि आज कोर्ट्स ने उसको हिमाचल गवर्नमेंट को वापस देने का निर्णय लिया है। हिमाचल गवर्नमेंट जितनी जल्दी उसको वापस ले ले उतना बेहतर रहेगा। आज और आज मेरी बात हो रही थी, अभी ठाकुर साहब से तो नहीं हुई, इनके जो मीडिया एडवाइज़र हैं नरेश चौहान, वो कह रहे हैं कि जो वाइल्ड फ्लावर हॉल को हम वापस लेकर आए तो ये तो हमारे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं, है। ये लेकिन ये केस हमने शुरू किया था कोर्ट में। अच्छा। ये उस केस का नतीजा है जो ये वापस आ रहा है। परसू कर रहे होंगे फिर इस चीज़ का। हाँ जी, हाँ जी, जी। बहुत लंबी लिटिगेशन चली है इसके ऊपर। जी। जी। और जी। हमने इसको बहुत स्ट्रांगली, एज ए चेयरमैन भी मैंने इसको बहुत स्ट्रांगली लिया था जी। जी। कि ये जी। हमारी फ्लैगशिप प्रॉपर्टी है। उसमें तो अरबों करोड़ों रुपए के तो देवदारी हैं हाँ हाँ। जो पठानिया थ्रो साहब। अवे प्राइस पे दे दिए गए। जी, पठानिया साहब, अभी ठाकुर साहब जो बात बोल रहे थे वो ये कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनके साथ भावना जुड़ी होती है, और जो पैसे वाला जो मैटर है वो बाद में आता है। तो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ये जो 18 होटल हैं जिनको कोर्ट ने बंद करने के आदेश दिए हैं, तो ये आपके हिसाब से निजी क्षेत्र में चले जाने चाहिए? क्योंकि ये खर्चे के हिसाब से तो मैंने इनकी भाई साहब, डिटेल्स भी देखी है, ये तो ये सफ़ेद हाथी ये हैं। मेरे समझ से बाहर है। ये हम्म। ऐसा कोर्ट से क्यों आया है? हम्म। होटल चैल पैलेस हमारे टाइम में जब मैं चेयरमैन था, हम्म। तो 2 से 3 करोड़ रुपया सालाना हमें प्रॉफिट देता था, सारा कुछ निकाल। जी। और 5 से 6 करोड़ रुपया हमें हॉलिडे होम ही जो था वो प्रॉफिट देता था। देखिए, हॉलीडे आप होम। एक बात को राजपूत जी समझिएगा हाँ। कि एचपीटीडीसी हिमाचल का ऑफिशियल केटरर था। और आजकल सरकारी विभाग अपनी मर्जी से केटरिंग का जो है कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर दे रहे हैं। और आजकल तो स्थिति ये आ गई कि एचपीटीडीसी अब शादियों में भी केटरिंग करना शुरू हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही। अगर चैल जैसी प्रॉपर्टीज, अगर मनाली की लॉग हट्स जैसी प्रॉपर्टीज प्रॉफिट में नहीं आ रही है, समथिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग। कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। नहीं तो और आप तो बोल रहे हैं कि अब ये कैटरिंग में भी आ रहे हैं, तो मेहनत में या दौड़ भाग में तो कोई कमी नहीं है, उसको तो आपको अप्रिशिएट ही करना चाहिए देखिए, कि। अल्टीमेटली सैलरीज को मीट करने के लिए अब इनको इस लेवल पे आना पड़ रहा है, जबकि हिमाचल टूरिज्म की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इतनी शानदार प्रॉपर्टीज है। हम उसको प्रॉफिट में कैसे चला रहे थे, आप नुकसान में कैसे आ गए? मैंने 4 साल में 14 नई प्रॉपर्टीज ऐड की, आप तो बेचने पे आ गए। एक प्रॉपर्टी आपसे नहीं जुड़ी। अभी 2 साल का इनफैक्ट अच्छी प्रॉपर्टी दो आपकी साल गिरा का दी। 2 साल का इनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी तो दो ना आप। वो कोविड में तो कोई दो आया साल नहीं। में भाई साहब इनके पास एक एडीबी का 1900 करोड़ का टूरिज्म का पैकेज आया हुआ है। पहले जी। आपने अपने कॉर्पोरेशन को बेल आउट क्यों नहीं किया? पहले आप अपने कॉर्पोरेशन के होटल्स देखिए। आपने कहा कि हम 1 लाख नौकरी पहले साल में देंगे, 5 लाख नौकरी 5 साल में देंगे। कॉर्पोरेशन इज द बिगेस्ट प्रोवाइडर ऑफ द जॉब्स टू द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो ट्रेंड है टूरिज्म। आप उनका तो दरवाजा बंद कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को देके। फिर आप झूठ की बोलते हैं हम 1 लाख नौकरी देंगे। कहां से देंगे नौकरी? नौकरी के वेन्यूज तो आप बंद कर रहे हैं। लेकिन होटलों को निजी क्षेत्र में देने की योजना तो जब आपकी सरकारें रही, यानी भाजपा की सरकारें रही, तब भी चलते रहे अलग अलग भाई होटल्स के साहब, नाम। हमारे कैबिनेट में आया था और मैंने इसका डट के विरोध किया था। मैंने कैबिनेट के अंदर डट के विरोध किया था और मैंने कहा था इस बात के लिए कि हमको भी, ठाकुर साहब की बात मैं सुन रहा था, इट इज अ कॉमन, गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूटी। मैं नहीं कहूंगा कि हमने सब कुछ बहुत अच्छा किया, पर हमने हमेशा एचपीडीडीज को डिफेंड किया, और खास करके मैंने इसको डिफेंड किया कि हमने कभी नहीं चाहा कि हमारी प्रॉपर्टीज बिकें। हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए ये एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। हमको इसको प्रोफेशनली चलाना चाहिए। अगर हम लोग इसको प्रॉफिट में चला सकते हैं तो आप इसको प्रॉफिट में क्यों नहीं चला पा रहे? ये प्रश्न है आज कोर्ट ने आपको आदेश कैसे दे दिए, इसका मतलब आपने ठीक से डिफेंड नहीं किया। कौन सा कॉर्पोरेशन हिमाचल का प्रॉफिट में है? इस हिसाब से सारे कॉर्पोरेशन बिक जाने चाहिए। मतलब आपके मुताबिक जो मौजूदा सरकार है, इसने
जिन तथ्यों को कोर्ट में रखना चाहिए था उन तथ्यों को कोर्ट में ठीक से पेश नहीं किया, या जो जवाब कोर्ट बिल्कुल मांग ही रहा किया था जी। वो ये जवाब ठीक कुछ से नहीं कुछ दिए गए। डेलिब्रेट लग रहा है, मुझको कुछ दाल में काला लग रहा है कि ये ऐसा इतना इतना वीकली कैसे प्लीड किया, और 2 साल के डाटा के ऊपर ही क्यों बात की। डाटा बात तो पिछले 10 साल के डाटा पे जानी चाहिए। नहीं, ये 2 डाटास साल तो का डाटा इज टू लेस टू डाटा डिसाइड अ डाटा बेटर। डाटा जो कल अनूप रतन बैठे थे, जो एडवोकेट जनरल है, उन्होंने डाटा भेजा भी, तो ये डाटा इनको जो दिया गया है एडवोकेट जनरल को भी, 2 साल का ये 2019 से दिया गया है सर, 2019 से 24 जी तक का। हाँ, वो आपके साथ जी भी मैं शेयर कर लूँगा बाद में। अब आप मुझे जी। ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में जो दूसरा संकट है वो सीपीएस को लेकर उभरा हुआ है, क्योंकि जयराम ठाकुर साहब की जो सरकार थी उसमें तो सीपीएस नहीं बनाया, लेकिन इससे पहले तो सीपीएस बनते रहे हैं। तो आप इस किस तरीके से देखते हो सीपीएस वाला जो मसला है? देखिए, सीपीएस का मामला, जिस दिन ये सीपीएस बने थे सबको इनको पता था कि ये जाएंगे, हम्म, क्योंकि उसके बाद जब ये 2006 में जब ये लॉ इनैक्ट हुआ था, और उसके बाद ऐसी लगातार कई जजमेंट्स कई कोर्ट्स में आना शुरू हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो है इसके ऊपर मोहर लगाई। और जब ये पिछली सरकार 2 साल पहले बनी है, तो उससे पहले ही साल 2 साल पहले ही ये जजमेंट्स आना शुरू हो गई थी। अब सबको पता था कि अगर ये चैलेंज होगा तो ये इनकी सदस्यता भी जाएगी और ये 6 साल के लिए डीबार भी होगी। जी। उसके बावजूद भी इन्होंने इनको सीपीएस बनाया। ऐसी क्या इमरजेंसी थी, हमारी समझ से बाहर है। ऐसी क्या मुश्किलें थी, हमारी समझ से बाहर है। एक किस्म का एक सोचा साचा, और एक जो कहते हैं कि एक प्लान्ड सुसाइड मैं कह सकता हूँ, और वो सुसाइड हो गया। मतलब सीपीएस वाले पे भी आप यही बोल रहे हो कि इनको पता था? होटल वाला आप बोल रहे हो, जयराम ठाकुर जी भी कल मेरे साथ इसी वक्त जुड़े थे, वो भी कह रहे हैं कि ये कोर्ट में केस इस तरीके से अच्छे से नहीं रख पाए, ये बेचना चाह रहे हैं हिमाचल की प्रॉपर्टी को। तो जयराम ठाकुर जी का अगर समर्थन नहीं अगर कर भाई रहे हैं आप? साहब, अगर 18 प्रॉपर्टीज की नीलामी की बात कोर्ट ने की है, तो चेयरमैन एचपीटीडीसी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये एक बहुत बड़ी चपेट सरकार के ऊपर है कि गवर्नमेंट को प्रॉपर्टीज को नीलाम करने के लिए कोर्ट बोल रहा है। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट्स टू द कोर्ट्स, सरकार का इस पर रिएक्शन किया। आपके चेयरमैन को अभी तक रिजाइन क्यों नहीं किया गया? जी। इसकी नैतिकता कौन लेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इन लास्ट 2 years? आपसे आखिरी सवाल, हिमाचल भवन जो है मंडे हाउस वाला, अक्सर आप यहाँ पे आते रहते हैं, आपको लग रहा है कि अब इसकी बुकिंग आपको जीएडी की थ्रू ही करवानी पड़ेगी, या फिर होटल में आओगे इस बार? हम तो विश करेंगे, हिमाचलियों का सबका है जी साझा। जी ये केवल बीजेपी या कांग्रेस की प्रॉपर्टी नहीं है, पूरे जी हिमाचल प्रदेश की प्रॉपर्टी। हम चाहेंगे सरकार जी इसके ऊपर अच्छे से अच्छे लीगल एड ले, और गवर्नमेंट इसको डिफेंड करे और अपने हिमाचल भवन को वापस। जी। बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब, आपका न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।